अ, ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मतलब इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे आज, ठीक है? और सामान्य परिचय में हम क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं? सामान्य परिचय में हम जनरली देखेंगे भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, है ना? इतनी सारी चीज़ें, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? एक जैसे भौगोलिक स्थिति में कुछ चीज़ें हैं, अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा, केंद्रीय बिंदु, है ना? ये सारी चीज़ें, संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत, ये प्रशासनिक स्थिति में देखेंगे। ऐसे ही राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, न्यायिक स्थिति में हाई कोर्ट, खंडपीठ, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा, ऐसे ही खनिज, कृषि या अन्य तथ्यों के बारे में आर्थिक स्थिति में हम समझेंगे। अ, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये यहाँ पर मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिला के मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, है ना? या गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 2000 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके नया स्टेट बन गया था। मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, जो स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर 1925 को, तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसको अभ्युदय दिवस के नाम से इसको मनाया गया था, है ना? मध्य प्रदेश अभ्युदय, है ना? आप याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो आगे आएँगी, लेकिन अभी अपन देख लेते हैं इनको थोड़ा-थोड़ा सा, है ना? जैसे यहाँ हम टोटल 10 संभाग देखते हैं, है ना? जिसमें ग्वालियर संभाग, चंबल वो सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम, है ना? इंदौर, उज्जैन, भोपाल और चंबल, ये 10। अब इनमें कुछ-कुछ जिलों की संख्या भी दी है, जैसे ग्वालियर संभाग में 5 हैं, सागर में 6 हैं, है ना? रीवा में 6 हैं, शहडोल में 3 हैं, जबलपुर में 9 हैं, जो सर्वाधिक हैं, है ना? सर्वाधिक हैं। और ऐसे ही नर्मदापुरम में भी 3 हैं, इंदौर संभाग में 8 हैं और उज्जैन संभाग में 7 हैं और भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, जबकि चंबल संभाग में भी 3 जिले हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टोटल अगर जिलों की संख्या की बात करें तो 55 जिले हैं, अभी की स्थिति में, ठीक है? देखो, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जिनके स्पेसिफिक नाम से हम जानते हैं, जैसे प्रशासनिक राजधानी हम किसको बोलते हैं? तो आपको पता ही होगा, प्रशासनिक राजधानी जनरली हम बोलते हैं भोपाल को, है ना? प्रशासनिक राजधानी हम भोपाल भोपाल को कहते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं? इसके लिए भी कंडीशन है। राज्य की आधिकारिक राजधानी है, विधानसभा है, सचिवालय है ना? ये सारी चीज़ें, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रशासनिक राजधानी भी इसको कहते हैं। ऐसे ही भोपाल की ऐसे प्रदेश की अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं? मैं लास्ट में इनसे क्वेश्चन लगवाऊँगा, है ना? आपसे पूछे कि 1 मिनट, ऐसे क्यों आ रहा है? रहने दो, है ना? आपसे पूछे सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं, तो आप झट से बता देंगे कि जबलपुर को कहते हैं, है ना? हाई कोर्ट है यहाँ पर, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं जबलपुर में, ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि आर्थिक और खेल राजधानी जनरली इंदौर को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल,
ये हम सिंगरौली को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोयला खदानें हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से हम जानते हैं या समर कैपिटल भी कहते हैं। ऐसे ही मैहर है, संगीत राजधानी बोला जाता है या म्यूजिक कैपिटल कहते हैं। ऐसे ही भीमबेटका को चित्रकला राजधानी या पेंटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर शैल आश्रय गुफाएँ हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जैसे मैहर के बारे में, मैहर घराना है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसको संगीत की राजधानी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, तो आप इनको भी एक बार याद रखेंगे। और बाकी की चीज़ें हमने यहाँ दे बताई दी हैं कि जैसे इंदौर है ना? भोपाल है, मैहर है, जबलपुर है, सिंगरौली है, तो इन सब की हमने यहाँ पर लोकेशन भी बता दी। इसी के साथ कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, है ना? जैसे अभी तो अपन ने देख ली, यही चीज़ मैंने डिटेल में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी हैं, जो आप ईज़िली से पढ़ सकते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस करा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं, है ना? मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम भी हैं। अ, जैसे हम देखते हैं इसको हम भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं, है ना? भारत का हृदय प्रदेश हम किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये केंद्र में स्थित है। ऐसे ही इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसको डायमंड स्टेट भी कहा जाता है ना? डायमंड स्टेट भी कहते हैं क्योंकि पन्ना में हीरे का खनन होता है, इसलिए हम इसको डायमंड स्टेट भी कहते हैं। मैक्सिमम नदियाँ यहाँ से ही निकलती हैं, आप देखेंगे मध्य प्रदेश से, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है या नदियों का घर, है ना? नदियों का मायका। वन राज्य भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल भी काफ़ी अधिक है। तेंदूपत्ता राज्य भी कहा जाता है क्योंकि बीड़ी उद्योग के लिए तेंदूपत्ता का उत्पादन भी इस राज्य में काफ़ी अधिक किया जाता है, इसलिए हम इसको तेंदूपत्ता राज्य भी कहते हैं। ऐसे ही तेंदुआ राज्य, है ना? ल्यूपर्ड की संख्या भी इनकी आबादी भी काफ़ी अधिक हो गई है, इसलिए हम इसको तेंदुआ राज्य भी कहने लगे हैं। और इसी के साथ हम गिद्ध राज्य, वल्चर स्टेट, क्योंकि यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण किया जाता है, तो इसको हम वल्चर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भेड़िया राज्य भी है, इसका एक और नाम है, भेड़ियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको भेड़िया राज्य भी कहते हैं, ठीक है? और इसी के साथ नेशनल पार्क हैं, है ना? कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर नेशनल पार्क स्टेट भी कहा जाता है इसको, है ना? ऐसे ही घड़ियाल राज्य, क्योंकि घड़ियाल केंद्र है चंबल में जो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है ना? सेंचुरी, जहाँ पर घड़ियालों का मतलब संरक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे चीता राज्य भी कहते हैं, है ना? कूनो में सबसे पहले अभी अपन ने देखा था कि मोदी जी ने कूनो में चीताओं को लाए थे और वहाँ पर इनके संरक्षण के लिए मतलब संरक्षण किया था इनका, है ना? ऐसे ही सोया स्टेट, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश सोया स्टेट भी कहते हैं, ठीक है? सोया स्टेट के नाम सर से भी जानते सर हैं। ये सर सारे ये डाटा सर चेंज हो गया है ये। अभी जो सर्वेक्षण आया ना, आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी पोजीशन हुँ, हुँ। सेकंड हो गई। ये जो सोया अच्छा स्टेट तो है, सोयाबीन का जो हुँ, उत्पादन है उसमें हुँ, सेकंड हुँ। हो गया अच्छा ये तो नए ये हाँ। अभी मैंने ये जो परीक्षा धाम आया हूँ ना, उसमें सेम दिया है डेटा। नहीं, वो अभी जो अच्छा, सर्वेक्षण रिपोर्ट आई ना, आर्थिक सर्वेक्षण की इस हाँ। साल की, हाँ, हाँ। उसमें जैसे हुँ, मध्य हुँ। प्रदेश पहले प्रथम था तो उसको द्वितीय कर दिया, महाराष्ट्र प्रथम हो गया है। चलो तो इसको अपन एक बार देख सोया लीजिएगा स्ट्रीट आप नहीं इसमें। कहेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, इसको मतलब देख सोया लेंगे, स्टेट ठीक है? कहते थे, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश प्रथम था वो सोयाबीन में, लेकिन अभी जो हाँ, रिपोर्ट आई ना उसमें महाराष्ट्र को प्रथम कर दिया इन्होंने। हाँ, हाँ। मैंने जैसे भी घर पहले में मध्य ये प्रदेश में परीक्षा प्रथम। धाम से मतलब डेटा लिया है। अभी मैंने भी हाँ हाँ, ज़्यादा नहीं, आज फर्स्ट टाइम मैंने इसको कंप्लीट किया है, काफ़ी टाइम लग गया था, है ना? ये जो एक बार मैंने देख अभी नाम लीजिएगा आप बताए, भी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। ये जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए थे, मतलब क्यों कहते हैं इनको, इसलिए हम इनके नाम दिए हैं, है ना? कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं, जैसे मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, जैसे ग्वालियर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ग्वालियर को
जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किला है उस किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। ऐसे भिंड मुरैना को जनरली बागियों का गढ़ या क्षेत्र कहते हैं। शिवपुरी को हम पर्यटन नगरी कहते हैं। ग्वालियर को हम एक और नाम से जानते हैं, तानसेन नगरी, है ना। ऐसे निमाड़ी जो है बुंदेलखंड की अयोध्या या अयोध्या कहा जाता है ना, उर्छक। ऐसे ही हम देखते हैं छतरपुर को स्थापत्य कला नगरी कहते हैं, जहाँ खजुराहो जो स्थित है ना। ऐसे ही हम पन्ना को आंवला जिला और हीरा नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसी के साथ अगर हम सतना की बात करते हैं तो संगीत नगरी, राज्य की संगीत राजधानी मैहर में है, और यहाँ पर हमें भरहूत स्तूप भी मिलता है सतना में। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। रीवा, रीवा जनरली सफेद शेर की भूमि है ना, गोविंदगढ़ है ना, गोविंदगढ़ में है, सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसे कटनी जो है चूना नगरी, चूना नगरी है कटनी। जबलपुर संगमरमर नगरी भेड़ाघाट में है ना। मध्य प्रदेश प्रदेश संस्कार राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है। सिवनी को जनरली मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। ऐसे ही बालाघाट को राज्य की मैग्नीज राजधानी और तावा नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम सागर की बात करते हैं तो सागर को जनरली शैल चित्रकला, बौद्ध नगरी, नहीं सागर नहीं, सॉरी, रायसेन को है ना, सॉरी, रायसेन को शैल चित्रकला, भीमबेटिका, बौद्ध नगरी और सांची है, सांची में है ना। सारीपुत्र और मोदगलायन की अस्थियां यहाँ पर रखी गई हैं, है ना, बौद्ध स्तूप में। ऐसे ही होशंगाबाद को हम जनरली होशंगाबाद में पचमढ़ी जो है इसको ग्रीष्म प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। पर्यटकों का कहा जाता है पचमढ़ी को, और सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। ऐसे हम बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं। पूर्व का निमाड़ जो खंडवा है इसको सुनहरे जिले बोलते हैं कपास के कारण, दोनों को है ना, पश्चिमी निमाड़ को और पूर्वी निमाड़, यानी खरगोन और खंडवा को हम सुनहरे जिले बोलते हैं कपास के कारण, है ना। कपास का उत्पादन काफी है। इसी के साथ हम देखते हैं इंदौर, इंदौर को कई और नामों से जानते हैं, जैसे प्रदेश की खेल राजधानी, प्रदेश की औद्योगिक नगरी, मध्य प्रदेश की मुंबई, अहिल्या नगरी, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर, इन सब नामों से हम ये इंदौर को जानते हैं। जैसे अगर हम धार की बात करते हैं तो धार को महलों की नगरी है ना, सिटी ऑफ जॉय, मांडू जो है इसके लिए हम महलों की नगरी मांडू को कहते हैं। भोज नगरी धार है ना, भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है, जो कि धार में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ रतलाम हुसैन टेकरी है ना, हुसैन टेकरी के नाम से भी जानते हैं, जो जावरा में है। ऐसे ही उज्जैन मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर महाकाल नगरी है। ऐसे ही मंदसौर को अफीम नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा हो है ना, 7 पहाड़ियों पर बसा है और झीलों का शहर है, और मध्य प्रदेश की राजधानी हम इसको कहते हैं। तो इतने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जिनको आप याद रख सकते हैं, जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जो जिनमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे राजकीय पशु, इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूसरवर्स दुवाओशेली है ना, दुवाओशेली है, जो एक ब्रेडरी प्रजाति है ना, सर्विडी जिसको बोलते हैं। और अगर हम इसके बाहुल्य क्षेत्र की बात करते हैं तो कान्हा किस्ली जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, मंडला बालाघाट में, वहां पर हमें काफी मिल जाता है। और इसको जो राजकीय प्रतीक चिन्ह या राजकीय पशु 1981 में घोषित किया गया था। अब यहाँ पर विशेष क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं शुभंकर या मस्कोट बोलते हैं, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारासिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था, जो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। राजकीय पुष्प सफेद लिली है, और जिसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है, और ये लिलियेसी फैमिली का सदस्य है, और ये सभी मध्य प्रदेश के सभी भागों में अपन को
मिल जाता है। राजकीय पशु राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो राजकीय जो पक्षी है दूधराज है ना? इसका अन्य नाम है पैराडाइस फ्लाईकेचर या हम इसको शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक नाम टर्पसिफोनी पैराडाइसे है ना? टर्पसिफोनी पैराडाइसे है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये हमें मिल जाता है, खासकर ये सरदारपुर अभयारण्य जैसे धार, सैलाना अभयारण्य, रतलाम, है ना? इन सारी जगहों पे हमें मिल जाता है और इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया था 1981 में। राजकीय मछली की बात करते हैं तो महाशीर है और जिसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा है ना? टोर प्यूटिटोरा है। ये टोर प्रजाति से रिलेटेड है और इसके बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो ये नर्मदा नदी में और खरगोन और खंडवा में ये हमें बहुतायत में मिल जाती हैं। अ, इसको राजकीय मछली घोषित किया गया था 2011 में। अगर हम इसके विशेष की बात करते हैं तो बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कभी पूछा जा सकता है ना? यहाँ एक और कुछ पॉइंट दिए हैं, हिरण और मृग में अंतर क्या होते हैं? तो हिरण वह हैं जो सींगों को हर वर्ष गिरा देते हैं और नए सींग उगाते हैं, जबकि जो मृग होते हैं, वह जिसमें सींगें गाय भैंस की तरह आजीवन बनी रहती हैं। ये दोनों में अंतर है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो राजकीय वृक्ष बरगद को कहते हैं और जिसका बॉटनिकल नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, है ना? फाइकस बेंगालेंसिस और ये फाइकस इस प्रजाति से ये जीनस से रिलेटेड है और ये हमें मध्य प्रदेश में संपूर्ण मध्य प्रदेश वृक्ष घोषित किया गया था 1981 में। मध्य प्रदेश का पहला बरगद इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा, है ना? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। राजकीय फल आम को कहते हैं जिसका बॉटनिकल नाम मैंजीफेरा इंडिका है और ये भी मध्य प्रदेश के संपूर्ण भागों में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नूरजहाँ आम की अगर हम बात करते हैं तो अलीराजपुर जो जिला है वो इसके लिए फेमस है। ऐसे ही सरगुजा सुंदरजा सुंदरजा जो आम है वो रीवा जिले से रिलेटेड है। इसके विशेष की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है ना? आम अनुसंधान केंद्र, तो आप ये चीज़ भी याद रखेंगे। समाचार पन्नों से ऐसे कुछ टाइटल दिया है कि टाइयो नो टमेगो, ये एक आम की प्रजाति है जो जापान आम की प्रजाति विश्व में सर्वाधिक महंगी बिकने वाली प्रजाति है। हाल ही में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ किया गया है। ये आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। राजकीय खेल मलखंभ है ना? आप ये देख रहे हैं और जिसको 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र से रिलेटेड है। अगर हम इसके विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है, तो कभी-कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रभात जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रभास जोशी जो सम्मान है ना? वो कौन से खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। राजकीय खेल 2013 में और 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। राजकीय फसल सोयाबीन को कहते हैं जो लेगुमिनेसी कुल से रिलेटेड है जिसका बॉटनिकल नाम ग्लाइसिन मैक्स है ना? इसकी कई सारी वैरायटी हैं जैसे समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है, अहिल्या है, अलंकार है, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसके उत्पादन के क्षेत्र की बात करते हैं तो मालवा प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ निमाड़ में भी रहता है लेकिन
मालवा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। एक राज्य की यहाँ पर तितली भी है ना, ऑरेंज ऑक लीफ, जिसका वैज्ञानिक नाम है कलिम्मा इनाचस, है ना। अन्य नाम है डेड लीफ बटरफ्लाई, है ना, इसको डेड लीफ बटरफ्लाई बोलते हैं। अमरकंटक और पचमढ़ी में ये जनरली मिलती है। मध्य प्रदेश की राज्य की तितली का दर्जा प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है। 2025 में इसकी घोषणा हुई थी। राज्य की नाट्य की बात करते हैं तो नाट्य माछ है ना। प्रमुख क्षेत्र जो है मालवा में, और मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है, जिसमें नाट्य जैसी चीजें होती हैं। और माछ के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो राजकीय नृत्य राई है ना। इसका जो क्षेत्र है बुंदेलखंड है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति से नृत्य बेड़िया द्वारा किया जाता है ना। ये ढोलक है और ये मृदंग है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राई नृत्य का उल्लेख है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है और इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी हैं, है ना, जो कटनी जिले से रिलेटेड हैं। सागर जिले के राम सहाय पांडे पद्मश्री राई नर्तक का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। राजकीय चिन्ह की हम बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप हैं। ये जो आप देख रहे हैं 24 स्तूप हैं। इसके बाद एक व्रत है ना, ये गोल है, जो क्या बताता है, जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। तरक्की मतलब या प्रगति अपन बोल सकते हैं। इस चक्र के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। देख ही सकते हैं मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा है। फिर राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं, है ना। ये यहाँ पर हम देखेंगे, ये अंकित है। और केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो ये पूरा आप याद रख सकते हैं, कितने इसमें स्तूप हैं, है ना, क्या क्या हैं, ये चीजें कभी पूछी जा सकती हैं। और इसका व्रत क्या बताता है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गान, जो सुख का दाता सबका साथी जो मध्य प्रदेश गान है, ये 26 जुलाई 2011 को इसकी घोषणा हुई थी और इसके जो रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव हैं। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा। जनरली अभी की जो बुक में इन्होंने अपडेट किया है तो सुनील झा अकेले को बताया है। गायक शांतनु मुखर्जी हैं, है ना, जिनको शान बोलते हैं, या शांतनु मुखर्जी। अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने अलग से डायग्राम बनाया है, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 1 मिनट। देखो, अगर हम ये पूछ रहे हैं 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 6 मिनट 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना, तो ये उत्तरी अक्षांश है, जहां पर अपन को इतने डिग्री पे ये अपना जो मध्य प्रदेश है यहाँ से, है ना, यहाँ से डिग्री पर स्थित है। ऐसे ही हम देखेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 84 पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अगर हम ये वाली बात करते हैं, है ना, तो ये कितना है 74 डिग्री 9 मिनट, है ना, 74 डिग्री 9 मिनट, है ना, ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन वहां सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश का कितना है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, है ना, तो हम देखेंगे ये जब भी कोई मैप होता है तो आप देखेंगे ऐसे रहता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 605 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर
है ना, इसकी लंबाई कितनी है 870 किलोमीटर, जो आप याद रखेंगे। ऐसे ही पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। मतलब सीधी सीधी बात यह है, सिंगरौली में अगर जो सूर्योदय होगा वो 34 मिनट पहले हो जाएगा अलीराजपुर की अपेक्षा। ठीक है, तो 34 मिनट का क्या है, समय अंतराल है। यहाँ कुछ चीजें और दी हैं, जैसे भारत की मानक रेखा जो है 82 मतलब 82.5 या 82 सही 1/2 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। तो यहाँ जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट जो शहर स्थित हैं, जैसे जबलपुर है 79 डिग्री 58 मिनट है, पन्ना है 80 डिग्री 10 मिनट, है ना, ईस्ट है ये सब, है ना। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। रीवा का है 81 डिग्री 18 मिनट, कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कटनी का 80 डिग्री 22 मिनट, भोपाल का 77 डिग्री 24 मिनट है ना। ऐसे इंदौर का 75 डिग्री 51 मिनट, है ना। ये ईस्ट है ना, पूर्वी देशांतर जिसको बोलेंगे। और 1 मिनट, अगर हम इसके जलवायु की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, ये पॉइंट। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो पचमढ़ी को कहा जाता है, जबकि न्यूनतम जो वर्षा है वो गोहद में होती है। गोहद के सॉरी भिंड गोहद तहसील में, है ना, भिंड के गोहद तहसील में होती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसकी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा तो आपको याद रहेंगी। और ऐसे ही अगर हम इनकी बात करते हैं, 1 मिनट, है ना, थोड़ी सी चीजें और देख लेते फिर हम इसके बारे में। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं, देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से और दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा है ना। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। ये चीजें हैं, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 14 जिले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं मध्य प्रदेश के। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर 8 राज्य हैं, सॉरी, है ना, 1 मिनट, 8 राज्य हैं जो अपने भारत से होकर 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य अपने पास याद रखने का एक अच्छा फॉर्मूला है, गजरा राजा कॉलेज, JPMT। ग्वालियर में एक्चुअल में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है ना। और PMT से राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, PMT, सॉरी, PMT, हाँ, मिजोरम और टी से त्रिपुरा। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको अभी और भी चीजें, ये अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी कुछ चीजें, तो आप 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर एक और चीजें हैं, जैसे 2 राज्यों से लगने वाले जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, आगे भी मैंने कुछ PDF रखी हैं, जैसे सिंगरौली है, तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा इससे छूती है। ऐसे ही हम देखेंगे जो झाबुआ है, राजस्थान और गुजरात से है ना, इनकी सीमाएं लगती हैं। ऐसे बालाघाट है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, अलीराजपुर है, महाराष्ट्र और गुजरात। पिछली बार MPPSC में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। ऐसे ही मुरैना जो है राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से लगती है।
लगा हुआ है। ऐसे ही शिवपुरी की हम बात करते हैं, ये भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मतलब दोनों राज्यों से इनकी सीमाएँ छूती हैं, ये आप याद रखेंगे। ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, ये वही हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये जो 14 नाम हैं, आपको याद करवा देता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। देखो आप याद रख सकते हैं रउआ, राशि, रउआ, राशि, भंवरा, सा, है ना? दम, जब, कटनी, उमरासा। तो आप इससे याद रख सकते हैं रा फॉर रतलाम, उ फॉर उज्जैन, आ फॉर आगर मालवा, और फिर रा फॉर राजगढ़, है ना? और सी फॉर सीहोर, भा मतलब भोपाल, वी मतलब व मतलब विदिशा, है ना? और फिर एक और रा है, ये रायसेन से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये सागर, दम मतलब दमोह, है ना? दम मतलब दमोह, जब मतलब जबलपुर, कटनी, है ना? उमरिया और शहडोल। तो आप याद रख सकते हैं रउआ, राशि, भौरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। जैसे भी है आप इस फॉर्मूला को याद रखें, तो आपको ये पूरे जो 14 अपने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, याद रहेंगे। ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो आप याद रखेंगे। ये कर्क रेखा तो मैंने बार-बार बताई है कि सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? तो आप बताएँगे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है जो मुरैना है। आपसे पूछा जाए पूर्वी जिला कौन-सा है? तो आप बताएँगे सिंगरौली है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी जिला कौन-सा है? तो आप बताएँगे बिल्कुल वो बुरहानपुर है ना? और आपसे पूछा जाए ये पश्चिमी जिला कौन-सा है? तो आप बताएँगे अलीराजपुर है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और याद रख सकते हैं जैसे सर्वाधिक वो राज्यीय जो सीमा है, सीमा से जुड़ने वाला जो जिला है वो नीमच है ना? और एक और चीज़ है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ने वाला जिला है वो मंडला है। और सबसे बड़ी एक और बात बताएँ आपको यहाँ पर, भोपाल संभाग के लगभग सभी जिले से होकर कर्क रेखा, लगभग नहीं सभी जिलों से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। मैं आपको भोपाल राज्य याद करने के भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हम मतलब भोपाल संभाग के डिस्ट्रिक्ट को याद करवाने की ट्रिक भी बता देते हैं, आपको याद रहेगी। आप याद रख सकते हैं भाग विदेश से राजा राय। ठीक है? आप याद रखेंगे भा मतलब भोपाल है, विदिशा है, सीहोर है और रायसेन है और राजगढ़ है ना? तो आप ये याद रख पाएँगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप एक और चीज़ें देखेंगे सर्वाधिक लंबी जो सीमा है ना? मध्य प्रदेश में, वो कौन से राज्य की है? तो वो राजस्थान की है, लेकिन यहाँ पर जिले केवल 10 है ना? 10 होते हैं इस राज्य को, जबकि सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के हैं, है ना? और इसकी सीमा 900 किलोमीटर है, जिसमें 14 जिले सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिले, है ना? मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि न्यूनतम जिले और सीमा गुजरात राज्य के हैं 2 जिले, है ना? 2 जिले। महाराष्ट्र में भी 10 जिले हैं और इसकी सीमा भी लगभग 1270 किलोमीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 7 जिले हैं और लगभग सीमा जो है इसकी 400 मीटर है। ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पर और दी हैं। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, वो मंगलनाथ उज्जैन में है। अभी आगे चीज़ें आएँगी, है ना? अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है, बरसाली बैतूल में है। भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु करौंदी मनोहर ग्राम कटनी में है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु
सागर है। इन सब में कंफ्यूजन है, तो एक दो बार अपन इनको रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। इसके गठन की मैंने आपसे ऊपर बात कर ही ली थी कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था और पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और इसकी राजधानी भोपाल और आज की भाषा हिंदी है। ये डिग्रियां, ये भी मैंने आपको अभी बताए थे, जो कर्क रेखा के कर्क रेखा के नियर नहीं, मैंने आपको बताए थे, सॉरी, मैंने बताए थे कि जो अपना पूर्वी देशांतर और उत्तरी देशांतर के समीप। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो सांची शहर है ये 23 डिग्री 48 मिनट, विदिशा है 23 डिग्री 52 मिनट, ये सब कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। तो इनके कुछ ये वैल्यू दी है, अक्षांशीय स्थिति, जिनको आप याद रख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको ये सारी चीजें बताई दी। अखंड भारत का केंद्र बिंदु है ना बरसाली बैतूल को माना जाता है। भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है ना। ये सारी चीजें जस्ट मैंने आपको बताई थी और इनके ये हैं भी, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के अनुसार कुछ डेटा हैं जो आप याद रखेंगे। जैसे संभाग, कुल संभागों की संख्या 10 है मध्य प्रदेश में, है ना। जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 55 जिले हैं, है ना। विकासखंड 313 हैं, जबकि तहसीलों की संख्या यहाँ पर 436 है। ग्राम पंचायत 23,011 है। नगर निगम 16 प्लस 1 है ना, 17 ही हो जाएंगे। और नगर पालिकाएं अगर हम बात करें तो 98 हैं। और कुल ग्राम आप जोड़ेंगे 1,51,54,903, है ना। ये कुल ग्राम की जनसंख्या है, राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या है, कुल ग्राम नहीं, कुल ग्राम बताए हैं। नहीं नहीं, कुल ग्राम ही होंगे, ग्रामीणों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीणों की संख्या तो 50% होगी। 8 करोड़ में से अगर हम हाफ करेंगे तो 4 करोड़, ये ग्रामों की संख्या ही है। नेक्स्ट है न्यायिक स्थिति की। अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी समय मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट हुआ करता था। और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भवन है, उसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे, है ना, है क्या, है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, है ना, 1968 में स्थापित की गई थी। तो आप ये दोनों खंडपीठें देख सकते हैं, ये ग्वालियर की खंडपीठ है और ये इंदौर की खंडपीठ है। जबकि ये जो अपना हाई कोर्ट है ये जबलपुर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, ये भी आप याद रखेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ छोटी चीज दी है। विकसित भारत 2047 सकल घरेलू उत्पाद 15.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना है ना। ये इसका मतलब मध्य प्रदेश विकसित के लिए यहाँ पर बताया। प्रति व्यक्ति आय 1.6 लाख से बढ़ाकर 22 लाख तक पहुंचाना है, ये इसका लक्ष्य है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे विधानसभा सीटें हैं तो हमें पता है कि 230 सीटें हैं, लेकिन वो पूछ लेता है कि अगर अविभाजित प्रदेश में कितनी सीटें हुआ करती थी, तो आप विधानसभा सीटें कितनी थी, तो आप बताएंगे 320, है ना, 320। वर्तमान में 230। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 हुआ करती थी। इसमें से भी वो पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है, जबकि अनुसूचित जाति की लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 4 है।
ऐसे ही यहाँ पर ये विधानसभा सीटों में ये अनुसूचित जनजाति की जो संख्या पूछ सकता है कि कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो 47 है, जबकि अनुसूचित जाति की 35 हैं। ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इनमें कोई आरक्षित सीटें नहीं होती हैं। इनमें अविभाजित जो मध्य प्रदेश में सीटें कितनी थी? 16 थी, जो वर्तमान में आज 11 हैं। तो ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। वो कन्फ्यूज़न करने के लिए दे भी सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, कभी, है ना? इनमें नहीं होती। अ, आत्मनिर्भरता का जो रोड मैप है जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के चारों मतलब मध्य प्रदेश के अगर हम देखेंगे अविभाजित प्रदेश में हम देखते हैं तो कौन-कौन से राज्य की सीमाएँ छूती थी। देखो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तो छूता ही था, हम देख रहे हैं। लेकिन अविभाजित की अगर हम बात करें तो आंध्रा की भी सीमा हमारे मध्य प्रदेश से छूती थी, उड़ीसा की और बिहार की। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं, है ना? अ, इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ जानकारी है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जनरली हम पढ़ते हैं 308, 252, है ना? और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है, वो शिवपुरी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निमाड़ी है ना? देश में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा और जनसंख्या के स्थान पर 5वां स्थान है, ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि कन्फ्यूजिंग पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य एक किरार घाटी विवाद है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308, 245 या 44 वर्ग माना जाता है कभी-कभी, है ना? ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। जनसंख्या की हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़ थी, है ना? मध्य प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाला जो जिला जिला है वो इंदौर है और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पांडुंगा है ना? वर्तमान में। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना? ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। वर्तमान में पूछ रहा है या जनगणना से पूछ रहा है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो 69.32% है ना? ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जो था, वो जबलपुर है 81%, जबकि न्यूनतम अलीराजपुर जिसमें 36% देखी गई थी साक्षरता दर। ऐसे ही हम देखते हैं अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात 931 है ना? ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला जो है बालाघाट, जिसमें 1021 मतलब लिंगानुपात देखा गया था। 1000 पे 1021 लड़कियों की संख्या या महिलाओं की संख्या। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, जहाँ पर 837, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद मध्य प्रदेश का हरियाणा भी इसको कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है, वो इंदौर है, 32.9%, जबकि न्यूनतम जो वृद्धि जनसंख्या वाला जिला है अनूपपुर, 12.3%, है ना? जो सबसे कम। ऐसे ही जनसंख्या अगर घनत्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग किलोमीटर है ना प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल को माना गया है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडौरी को माना गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति है ना, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये लास्ट पॉइंट है जो मैं बता मध्य प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है ना? संतरा, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, ये सोयाबीन भी दिया है ना? आर्थिक स्थिति में। दलहन, मसाला उत्पादन भारत में प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये इन्होंने अपडेट नहीं किया है पर अब देख लेंगे इसको। ऐसे ही गेहूँ, मक्का, प्याज, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्ची उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है।
हीरा, मैग्नीज, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का जनरली पहला स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में मध्य प्रदेश के संदर्भ में, है ना, इंदौर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में नंबर 1 स्थान पर है। ऐसे भोपाल बना दूसरा स्वच्छ शहर, है ना, 10 लाख से अधिक आबादी जनसंख्या वाली श्रेणी में। ऐसे उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी, सागर ये भी क्या है, स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, है ना, हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। देखो ये चीज मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी थी। हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें आप देख सकते हैं। 1956 में भोपाल को निर्मित राजधानी बनाया गया, जो उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी, है ना, ये एक याद रखने वाली चीज है। 1972 में भोपाल को जिला घोषित किया गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। रियासतों का जो विलय है, इसमें अगर तत्कालीन जो 79 रियासतें हैं ना, सीपी और बरार की 15, मध्य भारत की 25 और विंध्य प्रदेश की 38 और भोपाल राज्य का विलय किया गया, तब जाके यहाँ पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। गठन के समय यहाँ पर इनका जो क्षेत्रफल था, है ना, तो आप याद रखेंगे 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। गठन के समय मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, है ना, 1956 की बात कर रहे हैं। गठन के समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंडित रविशंकर शुक्ल। गठन के समय पहले राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। और गठन के समय जिलों की संभागों की संख्या 8 थी, जिले 43 थे। गठन के समय विधानसभा सीटें 288, अभी अपन ने पढ़ी थी 88 थी क्या, 308 कुछ करके थी, तो इनको देख लेना मैडम। आई थिंक इन्होंने गलत भी लिख दिया होगा, क्या पता। एक मिनट, मैंने इसको पॉइंट को चेक नहीं किया है। 320 हैं, फिर भी इसको देख लेंगे। 2 किताब में अलग अलग डेटा हैं, मैंने 2 किताबों से डेटा उठाया है। देखो अब कुछ जो राज्य हमारे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। पहला राज्यपाल मेहंदी नवाज जंग थे, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता, है ना। गांधीनगर इसकी राजधानी है और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 2 हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, है ना। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले हैं दाहोद और छोटा उदयपुर, ये भी आप याद रखेंगे। विशेष क्या है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर छोटी चीजें दी हैं, जैसे इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1950 के पहले, है ना। और होरम सजी पेरोसा मोदी 1950 के बाद, ये भी आप याद रखेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, है ना, और राजधानी लखनऊ है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 14 हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज, है ना। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। कम से कम इनकी संख्या तो आप याद करके ही रखेंगे। 14 ये हैं, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, ऊपर 10 दी थी एक जगह। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। अन्य सोर्स में सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है ना, वो राजस्थान से भी स्पर्श करती है। ऐसा अपन ने 2 चीजें देखी थी, यहाँ पर जिले सबसे ज्यादा हैं, जबकि जो सीमा है वो राजस्थान की है। लेकिन किसी किसी जगह ऐसा भी बताया गया है। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर हमारे पड़ोसी राज्य हैं इसलिए।
राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह, है ना, और प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजधानी जयपुर है और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं वो 10 हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले ये दिए हैं। धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बांरा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अपन को याद तो करने पड़ेंगे, है ना। विशेष यहाँ पर क्या है, संगमरमर, चांदी और टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कंफ्यूजिंग कुछ पॉइंट दिए हैं। मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती और मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, भी एक याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। प्रथम जो राज्यपाल थे सर कुंवर महाराज, बंबई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। 1960 की बात हो रही है ना। सर पहले राज्यपाल ये थे, लेकिन गठन के बाद 1960 के बाद। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण थे, जबकि राजधानी इसकी मुंबई थी। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 10 हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुना। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के जिले हैं गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार, है ना। विशेष क्या है, वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी स्थान है या अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट और लास्ट, है ना, मतलब स्टेट के मामले में, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। पहले जो राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, जबकि मुख्यमंत्री अजीत जोगी और राजधानी रायपुर हुआ करती है ना, रायपुर है हुआ क्या करती है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 7 हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, है ना। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं यहाँ पर दिए हैं। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेरी, कबीरधाम, राजनांदगांव, है ना, एमसीबी महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, है ना, इसको एमसीबी कहा है। जीपीएम गोरेला पेंड्रा और मारवाही, केसीजी खैरागढ़, सुई खदान, दई, है ना, ये सारी चीजें। ऐसे ही यहाँ पर टिन और लोहा उत्पादन में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर एक दिया है, चयनित विद्यार्थी नीलेश टेम्बरे ने बताया कि मंडला जिले में इन्होंने बताया कि मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव और मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। गांवों की स्थिति बताई है, ये भी आप चीजें याद रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताई थी, 2 राज्यों की सीमाएं भी बताई थी, ये भी बताई थी, है ना, और ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं, है ना, राजस्थान के 10 जिले, राजस्थान से 10 जिले, है ना, गुजरात से 2 जिले, महाराष्ट्र से 10 और छत्तीसगढ़ से 7 जिलों की सीमा पड़ोसी राज्यों को छूती है ना। थैंक यू। 1 मिनट, आप चाहें तो जवाब भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन सबको पता है कब हुआ था, है ना, और आप बताएं। 1 नवंबर 1956। अगला है मध्य प्रदेश का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था, ये हमने ध्यान नहीं दिया है, पर अगर आपने पढ़ा है तो बताओ। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना। इसका जो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी हम किसको कहते हैं? जबलपुर। हाँ, ये जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था, जबलपुर को हम संस्कार राजधानी कहते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है?
ये भी मैंने आपको बताया था अभी, है ना? ये सिंगरौली को कहते हैं। राजकीय पशु जो बारहसिंगा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बी। रूसरवस दुवाउसेली, है ना? ये नाम बड़ा खतरनाक है, आप याद रखेंगे इसको। ये तो आम का नाम है, ये बरगद का नाम है। ऐसे ऑप्शन रखे कि इजीली से आप लगा सकते थे। मलखम्ब जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, किस वर्ष घोषित किया गया था? ये भी मैंने अभी आपको बताया था, है ना? जी। 2013 में, 2013 में। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी जो दूधराज है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं? इसका जो आंसर है, देखो, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी है, साई बुलबुली है और टर्फ पैराडाइस भी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रगान जो राजकीय गान है, सॉरी, सुक्का दाता सबका साथी, इसके रचनाकार मैंने आपको बताया था महेश श्रीवास्तव हैं। जबकि जो अगर हम सुनील झा की बात करते तो ये इन्होंने गाया था, है ना, लिखा नहीं था, रचनाकार नहीं थे। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है ना? ये मैंने बताई थी 605। 605 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश में 14 जिले मैंने क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया। कर्क रेखा जो गुजरती है कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 से। मैंने आपको बढ़िया फॉर्मूला भी बताया था, रउआ राशि भौरासा दमजम कटनी उमरासा, उसको याद रखो, 14 जिले याद हो जाएंगे। ऐसे राज्य के लिए मैंने बताया था गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जेपीएमटी करके, है ना। चलो, ऐसे ही मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये भी आपने पढ़ा है, ये भिंड है बहुत का। अभी सिंपल क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ज्यादा कुछ नहीं। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है किसको मानते हैं? तो ये माना जाता है बरसाली बैतूल को, है ना, बरसाली बैतूल को मानते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? खंडपीठों की बात हो रही है ना, तो जबलपुर इसका आंसर आ जाएगा। खंडपीठें हमारी ग्वालियर और इंदौर दोनों जगह हैं, और तीसरी जो खंडपीठ की बात चल रही है वो भोपाल में बननी है। वर्तमान प्रशासनिक स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? मैंने अभी बताई थी आपको, 55 जिलों की संख्या है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, है ना, लोकसभा की बात हो रही है। अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी फिर? 29 सीटें हैं, है ना, 40। 29 सीटें हैं, 29 सीटें हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी साक्षरता दर थी? जस्ट अभी बताया था मैंने, 69.32% है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहले अविभाजित प्रदेश में पहला स्थान हुआ करता था, है ना। मध्य प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 5 राज्य हैं, है ना, मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट और लास्ट, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श करती है ना? सर्वाधिक सीमा की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा अपना क्या जाएगा? देखो, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैंने आपको अभी बताया था। कभी-कभी उत्तर प्रदेश भी देते हैं, राजस्थान है वैसे तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं, है ना, 14 जिले हैं। लेकिन आंसर इसका कभी-कभी ये भी आता है, तो इसको आप एक बार देख लेना फिर से, है ना। और ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको